Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Azhar Ali and you are watching my YouTube study tutor Info Cracks PK with Azhar Ali. आज के केमिस्ट्री के सेशन में मैंने जो 10 केमिस्ट्री के MCQs प्रिपेयर किए हैं जो कि प्रीवियसली मुख्तलिफ़ किस्म के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले MCQ नंबर 1, Which branch of chemistry deals with the study of hydrocarbons? यानी वो केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है जो हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करती है। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं कुछ। ऑप्शन नंबर ए है फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो वो केमिस्ट्री जो सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करे, यानी एक हाइड्रोजन उसमें हो और दूसरा कार्बन शामिल हो, दोनों की कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं हम? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो इसको डील करें वो कौन सी केमिस्ट्री है? वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है? करेक्ट है। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 2 है द केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन लेयर इज। ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी O4, ऑप्शन सी O3, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आप सबसे पहले मैं आपको ये पता चलूँ कि ओजोन जो है वो एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन है। यानी अगर कोई भी एलिमेंट सेम एलिमेंट मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में मुख्तलिफ़ सूरतों में मिले तो हम उसको एलोट्रॉप कहते हैं। और ये एलोट्रॉप इसका है? ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन का है। तो यहाँ पर O2 एक ऑक्सीजन है, ये हमें पता है। ऑप्शन ए भी जो है वो नहीं आएगा इसमें, ऑप्शन बी जो है वो नहीं आएगा। तो वो कौन सा जो है वो सही ऑप्शन है? ऑप्शन सी। यानी ओजोन का जो फार्मूला है वो कौन सा है? O3। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट है। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मजमूई तौर पर क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है वैलेंस शेल्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आइसोटॉप्स कहा जाता है, या ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें कोई भी नहीं है। तो हमें ये मालूम है, अगर नहीं है तो मैं आपको बताता चलूँ कि इनकी जो कलेक्शन है, इनकी जो कॉम्बिनेशन है न्यूक्लियस में, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ये नाम आप याद रखें कि अगर पूछा जाए किसी भी एग्ज़ाम में कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, तो उसको कंबाइनली न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है? वो करेक्ट है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। दी copper sulfate pentahydrate is in crystalline form. A is crystalline form, B amorphous form, C irregular form, D none of these। तो ऑप्शन आप एक चीज़ याद रखें कि जो भी क्रिस्टलाइन होते हैं उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। जिसमें भी आप देखें वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हों उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट के साथ 5 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर के अटैच हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन फॉर्म कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? वो दुरुस्त है। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय ए J.J. थॉमसन, बी मेंडेलीव, C जेबिलेक, डी डेमोक्राइट्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन को J.J. थॉमसन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, ये याद रखते जाएं। ये बहुत ही अहम सवालात हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। होप आपको जो है वो ये आगे जाके टेस्ट डिफरेंट किस्म के एग्ज़ाम्स में जो है वो काम आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज़ 5.6 इंटू ए ऑप्शन में जो है वो 5.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ऑप्शन बी 1.60 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, सी 6.1 इंटू 10⁻⁻10 कूलम्स, और डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है? इसमें करेक्ट है। अब आपको एक मैं यहाँ पे बात बताता चलूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होती है वो
नेगेटिव में होती है। तो इसके ऊपर क्वांटिटी जो होगी यहाँ पर कूलम्स होंगे, लेकिन वो किस में होंगे, इसका जो चार्ज की क्वांटिटी होगी ये होगी 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम्स, लेकिन नेगेटिव में होगी। अब प्रोटॉन पे भी यही चार्ज होगी, लेकिन इसके आगे साइन क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, साइन का जो क्वांटिटी है चार्ज की वो सेम रहेगी ये वाली, लेकिन चार्ज आगे क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज क्या कौन सी आएगी, वो नेगेटिव आएगी। चलेंगे दूसरे स्लाइड पे। आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग आइडेंटिकल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट वेरीज इन, इट मीन्स कि आइसोटॉप्स एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं जिसके अंदर जो प्रोटॉन नंबर है वो सेम होता है, बट वो डिफरेंट होते हैं किस चीज़ में। ऑप्शन नंबर ए है वो इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंट होते हैं, ऑप्शन नंबर बी उसके एनर्जी शेल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंट होते हैं, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो एटॉमिक नंबर में डिफरेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है यहाँ पर करेक्ट है, यानी वो उनके अंदर न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, बाकी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसमें क्या होते हैं, सेम होते हैं। इस वजह से मैंने आपको समझने में आसानी हो मैंने नीचे जो है वो उसकी पिक्चर भी बनाई है। तो आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स हैं 3 हैं, हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है और टाइटेरियम है। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सब में एक जा रहा है, इसमें भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक है, और इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक है, यानी हाइड्रोजन में प्रोटॉन एक और एक इलेक्ट्रॉन आता है, और ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आता है। अब ट्राइटियम जो है वो उसमें 2 जो हैं वो न्यूट्रॉन्स आते हैं। न्यूट्रॉन्स कितने इसमें 2 है। तो अब नंबर जो वेरीज हुआ है यहाँ पर वो किस चीज़ का हुआ है, वो हुआ है न्यूट्रॉन्स का। तो यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन्स हैं किसमें, ट्राइटियम में। तो इसको हम क्या कहेंगे, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन कहेंगे। तो आइसोटॉप्स में क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या होता है, चेंज होता है। जिस किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो उसे हम उस एलिमेंट का आइसोटॉप्स कहते हैं। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। द सेम एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 or more forms इज कॉल्ड, मैंने इसका जो जिक्र है वो पहले ही कर लिया है कि अगर कोई भी एक एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे उसे क्या कहते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए है एलोट्रॉप्स, बी मॉलिक्यूल्स, सी सस्पेंशन, डी लिक्विड। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसमें वो क्या है, करेक्ट है, एलोट्रॉप्स कहेंगे। अब जो कार्बन है ये एलोट्रॉप्स हैं दोनों। ये ग्रेफाइट है जो पेंसिल में यूज़ किया जाता है, और ये डायमंड है। ठीक है, इसका एक और है बकमिनिस्टर से कहते हैं। ये कार्बन के क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप्स एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। किसके, कार्बन के। यानी अगर एक एलिमेंट मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ सूरतों में पाया जाए उसे हम एलोट्रॉप कहते हैं। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। In which process the solid substance is directly changed into gas without passing into liquid phase। अब यहाँ पर मैं आपको बता चलूँ कि वो कौन से सब्सटेंसेस हैं जो पानी की सूरत लिए बगैर डायरेक्टली जो है वो गैस में चले जाएं। ठीक है, मोस्टली जो कैम्फर वगैरह है, कैम्फर जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, या आयोडीन है, ये वो सब्सटेंस हैं जो जिनका लिक्विड नहीं बनता, वो डायरेक्टली कहाँ पे जाते हैं, वो डायरेक्टली गैसेस फेज में जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए है कंडेंसेशन, ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी जो है सब्लिमेशन, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसमें जो चीज़ सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो गैस में, उस प्रोसेस को, उसके दरमियान प्रोसेस आएगा उसको हम सब्लिमेशन कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, सही। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। द लार्जेस्ट पीरियड कंटेंस 32 एलिमेंट्स इन द पीरियडिक टेबल इस ऑप्शन ए 6th पीरियड, ऑप्शन बी 3rd पीरियड, ऑप्शन सी 7th पीरियड, ऑप्शन डी 1st पीरियड। तो यहाँ से जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो
पीरियड है पीरियडिक टेबल में वो ऑप्शन ए है, यानी 6 पीरियड। अगर कहीं पे भी ये किसी टेस्ट में आ जाए या किसी एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो 6 पीरियड जो है वो उसको रखना पड़ेगा, इज़ द लार्जेस्ट पीरियड है इन द पीरियडिक टेबल। इस पर भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा इंशाल्लाह, और आपको जो है वो आसानी हो जाएगी वो पीरियडिक टेबल को समझने में। तो तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।